Hello bachcho, let's see this question. The question says py orbital cannot form pi bond by lateral overlap with option A dxz orbital, B second dx square minus y square orbital, third dxy orbital, and fourth is pz orbital. And we have been given with the option, we have to choose which of the option is correct for this question. So इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो पी वाई ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता बाय लैटरल ओवरलैप विथ, ये जो चार हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उन हमें फॉर्म करना है पाई बॉन्ड, और हमें एक दिया हुआ है पी वाई और बाकी के हमें चेंज करने। ठीक है, तो पहले में हमें पी वाई को किससे कंबाइन करवाना है, वी हैव डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, सो देखो जब हमारा ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है हमारे उनकी जो एनर्जी है दे शुड बी इक्वल। ठीक है, उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, और उनकी एक कंडीशन ये भी होती है कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अबाउट देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखो अभी हमारे पास पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पी वाई के साथ हमें दिया हुआ है डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, सो देखो पी वाई ऑर्बिटल हमारा कैसा रहेगा अगर हम ड्रॉ करें। सो ये इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी वाई ऑर्बिटल। अभी इसका हमें किसके साथ करवाना है, वी हैव डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, डी एक्स और जेड है, सो मतलब ये कैसा रहेगा, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये जेड एक्सिस हो गया तो ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा हमारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया ये, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से अगर हम देखें तो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिमिट्री में नहीं आ रहे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन वैसा नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री में नहीं है, ये इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगी बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमारे पास है सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, सो वी हैव पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। सो यहाँ पे क्या होगा, पी वाई हमारा सेम वैसे ही रहेगा, ये हमारा हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल हो गया। इसका हमें किससे करवाना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, मतलब जो होता है अलोंग द एक्सिस होता है। अगर ये हमारे हो गए एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये ऐसे अलोंग द एक्सिस रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला जो है, ये जो एक्स एक्सिस पे है ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। सो जब ये ओवरलैपिंग करने के लिए जब पास में आएंगे कंबाइन होने के लिए, तो होगा क्या कि अब ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो एक्स वाला है इसके साथ इसका रिपल्शन होगा, और ये इसका अगर हम देखें ओवरलैपिंग, तो इधर पे ओवरलैपिंग किस तरह की होगी कि ये जो हमारा डी एक्स वाई है, ये जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है ये इस तरह से होगा। फिर ये जो पी वाई वाला ऑर्बिटल है ये यहाँ पे इस तरह से आके यहाँ पे इनकी इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ये हमारा पी वाई वाला ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोएक्सियल हो रही है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए हमको क्या चाहिए, लैटरल ओवरलैप चाहिए या साइडवेज ओवरलैप चाहिए। ठीक है, लैटरल या साइडवेज ओवरलैप होना चाहिए।
तो यहाँ पे साइड वाइज या लैटरल ओवरलैप नहीं हो रही, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ऑप्शन, वो अगर हम देखें थर्ड में हमें दिया हुआ है पी वाई का हमारे साथ होना है डी एक्स वाई के साथ, ठीक है। अब पी वाई का डी एक्स वाई के साथ, सो पी वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगा पी वाई। फिर जो डी एक्स वाई होगा वो किस तरह से होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, ये इस तरह से होंगे। अब देखो यहाँ पे इसका, ये देखो इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा, ये तो देखो इसका नोडल प्लेन हो जाएगा, ये जो है ये नोडल प्लेन है, ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, अभी ये क्या है, नोडल प्लेन है। इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब ओवरलैपिंग के लिए आएंगे, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। सो ये अगर ओवरलैप के लिए आएंगे तो यहाँ पे, तो इनके पास बराबर ओरिएंटेशन है ओवरलैपिंग होने के लिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो साइडवेज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग कहो, हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये थर्ड वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। बाकी फोर्थ वाला भी हम देख लेते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ फोर्थ में है हमें पी वाई प्लस पी जेड ऑर्बिटल। देखो अभी पी वाई का हमें पी जेड ऑर्बिटल से करवाना है। अभी पी वाई तो ये हो गया हमारा पी वाई, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, और पी जेड हमारा कैसा होगा, पी जेड हमारा इस तरह से होगा, ये हमारा जेड ऑर्बिटल हो, जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये पी जेड होगा, ये पी वाई होगा। तो अब देखो इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, यहाँ पर भी बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बताना था कि पी वाई ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बायलैटरल ओवरलैप विथ। सो सिर्फ किस में फॉर्म हो रहा है, थर्ड वाले में, ठीक है, सिर्फ थर्ड वाले में फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो थर्ड में तो बन रहा है, तो देखो यहाँ दिया 1, 2 एंड 4, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।